हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमने Vue.js का फ्रंट एंड जो पोर्शन स्टार्ट किया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने HTML की जो टेम्पलेट थी जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसको हम सेटअप करेंगे Vue.js के अंदर। तो वीडियो को अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं जल्दी से कोड के अंदर। तो ये बेसिकली कोड था। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हूँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली दो यहाँ पे सर्वर यहाँ पे स्टार्ट करने पड़ेंगे। एक तो PHP आर्टिसन सर्व और एक है npm रन डेव। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि नोड भी हमारा जो है वो साथ में ही चल रहा है, तो इसके लिए हमें दो पैकेजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो HTML की फाइल्स हैं वो ये वाली है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके अनजिप करके ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ ये है वेबसाइट जो HTML की है। मैं इसमें से जो होम स्टाइल 3 है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसमें हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो HTML का पार्ट है जो हम बेसिक सेटअप रखेंगे, एक पहले वो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप होम पेज सेटअप करेंगे, उसके ए पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज आएंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे काम तो है बट उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम HTML को हम Vue.js के अंदर पेजेस को सेटअप करते हैं। तो ये है index3.html, index3.html ये वाली है। इस फाइल को हम पहले देखेंगे। इसको मैं नीचे करता हूँ, ये वाले। अब इसके अंदर ये हमारी CSS आ गई। ठीक है, HTML का कोड आ गया। उसके बाद इसमें आएगी JS। अब Vue.js के अंदर क्या है कि थोड़ा जो स्क्रिप्ट का पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें जो स्क्रिप्ट है उसको तरीके के साथ हमें उसको हम लोड करवाएंगे। अब होता क्या है कि अगर हम सारी की सारी स्क्रिप्ट को पहले चला देंगे तो उसमें कई बार जो पेज है वो हमारा दोबारा से जब रीलोड होता है उसको स्क्रिप्ट नहीं मिलती वो वाली। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो एक हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले जो CSS है, यहाँ पे CSS जो है और JS है उसको हम पहले अपने जो लोकल फोल्डर उसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे JS, ये जो फॉन्ट CSS, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जो हमारा फोल्डर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर पब्लिक के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर फ्रंट अंडरस्कोर एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर हम सभी को पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। तो उसके बाद हम चलेंगे कोड में। तो इसका जो कोड है, एक तो जो हेडर सेक्शन है उसको हम अलग से रखेंगे। अब हेडर सेक्शन को रखेंगे कहाँ पे, ये हमने जो फाइल बनाई थी index.blade.php, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आपको सिंपली रिसोर्सेज, व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर आपकी जो लारावेल की फाइल है वो आएंगी एंड जेएस के अंदर आपकी दूसरी फाइल्स आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँ, index.blade.php ओपन करूँगा एंड यहाँ पे हेडर के अंदर मैं सारी की सारी जो हमारी इंडेक्स वाली फाइल्स है, ये CSS की फाइल्स हैं, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट ऑफ करूँगा। तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक Ctrl+1, और जो फुटर का भी पार्ट है अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जो स्क्रिप्ट है उसको मैं एज इट इज़ नीचे पेस्ट कर दूँगा। एक्चुअली इसमें इशू क्या आता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि बेसिकली जो हमारे पास होम बैनर है उसमें थोड़ा सा इशू यहाँ पे रहता है, बट वो हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन उसका भी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड बॉडी के बाद हम स्क्रिप्ट को डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे आगे वो भी हमें जो उसका प्रीफिक्स है वो डालना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे कर दूंगा सबसे पहले। पर इसको मैं सभी को
सेलेक्ट करके इसको भी अरे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें एक्चुअली बस यही है कि थोड़ा सा एक इधर उधर टच हो गया तो पूरी की पूरी मेहनत आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली मैं कर रहा हूँ ऑल्ट क्लिक करके, ऑल्ट को प्रेस करके रखना है हमने, और समय हमने सभी को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह। अब मुझे ये भी करना है तो मैंने ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है। इसको हम जल्दी से करेंगे। अब एसेट, एसेट के बाद हमारे के पास क्या था, फ्रंट अंडरस्कोर एसेट, फिर उसके आगे जो भी होगा उसका रूट आ जाएगा। फ्रंट अंडरस्कोर एसेट्स था, तो मैं सिंपली यहाँ पे सभी को रिप्लेस कर दूंगा फ्रंट एसेट्स के साथ। ठीक है, तो फ्रंट एसेट्स आ गया। अब वो सी एस एस अपने आप उठा लेगा, तो हमें एक चीज़ करनी है बस यहाँ पे कि सभी को अब एनक्लोज कर देना हमने। ये जो है मैंने सी एस एस को ट्रेडिशन वे से ही जो हम लारावेल के अंदर करते हैं मैंने वैसे ही किया है। इसको मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसने ये कैसे पाथ उठाएंगे। अब बेसिकली जो हमारा व्यू जे एस चलता है वो इसके अंदर चलता है, इसके और इसके अंदर में इसकी जो सी एस एस है वो बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा ही उठाएगा। तो एक हम जे क्वेरी भी इसमें कर देते हैं। जी एस की जो स्क्रिप्ट्स हैं, अब इसमें काफ़ी जगह पे हमारे पास इशू क्या आएगा कि जहाँ पे हम स्क्रिप्ट को टैग कर रहे हैं, मीन्स कि अगर मान लो आपकी जो स्लिक डॉट जे एस है या फिर आपको कुछ भी एक ऐसा पार्ट है जो आप व्यू जे एस के अंदर आप लिख रहे हो, तो उसके लिए आपको जो स्क्रिप्ट है उसके दोबारा से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। एक हम क्या करते हैं कि ये जो जे क्वेरी वाला है इसको यहाँ से उठा के हम हेडर के अंदर ही डाल देंगे ताकि ये भी सबसे पहले कॉल हो। तो एक बारी देखेंगे कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं, एक बारी हार्ड रिफ्रेश नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो सारी यहाँ पे इसने कॉल कर लिया, 200 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट चल पड़ा। क्या करेंगे कि जो स्क्रिप्ट सॉरी जो एचटीएमएल का पेज है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये रहा। चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पे ये प्री लोडर से लेके एक बार ये क्या करते हैं कि सभी सारा का सारा जो कोड है उसको हम डाल के देखेंगे। बाद में हम इसकी जो लेआउट की फाइल्स है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करूँगा एंड अब हम क्या करेंगे कि जो रिसोर्सेज है रिसोर्सेज जेएस, अब इसके अंदर हम एक सब फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फ्रंट नाम से, फ्रंट टेम्पलेट या फ्रंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रंट टेम्पलेट। ठीक है, इसको हम फोल्डर क्रिएट करके और यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ लेआउट, लेआउट। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है उसका केस सेंसिटिव का, तो हम कैप्स के अंदर लिखेंगे लेआउट डॉट व्यू। अब इसमें हम लिखेंगे टेम्पलेट और इसके अंदर हमने ये कोड डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये लेआउट को एक बार कॉल करके चेक करते हैं। तो कॉल कैसे होगा, यहाँ पे राउट डॉट जेएस के अंदर जाएंगे और हम अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है टेम्पलेट, इसके बाद इस कंपोनेंट का हम नाम भी रखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर।
हम यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अच्छा, ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। अब हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले हमारे पास आएगा नेम टैग, और नेम के अंदर हम लिख देंगे लेआउट। ठीक है, अब लेआउट आ गया तो लेआउट को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट भी यहाँ पे राउट के अंदर करेंगे। अभी के लिए हम लेआउट कर लेते हैं, बट बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो इंडेक्स उसके अंदर करेंगे और इसको हम एज अ स्लॉट यूज़ करेंगे। तो लेआउट LAYOUT, और इसकी जो लोकेशन है वो है दो फोल्डर बैक, नहीं, इसके अंदर फ्रंट टेम्पलेट स्लैश लेआउट डॉट व्यू। ठीक है, ये कंपोनेंट आ गया और यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम दे दूँगा लेआउट। सेव करेंगे, एक बार ही रिफ्रेश करेंगे। अब देखो लोडर चल पड़ा अपने आप ही, मैंने यहाँ पे कोई रिफ्रेश नहीं किया पेज को। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब जब हमारे कंपोनेंट सेव होते गए उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, उसको लोड कर दिया। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, सबसे पहले इमेजेस का ही आ रहा है कि इमेजेस मैंने कोई भी लोड नहीं की, तो इसने सारी की सारी इमेजेस का ही मुझे यहाँ पे एरर शो करवा दिया। अब देखो लोड उसने यहाँ पे कर दी है, बट इमेजेस के कारण वो वेबसाइट जो है बड़ी मैसी सी दिख रही है, क्योंकि इमेजेस हमारे पास है नहीं। मीन्स कि यहाँ पे इसने प्रॉपरली, ये देखो जैसे ये टेम्पलेट थी, अब इसमें क्या है कि जो बैकग्राउंड इसका, बैकग्राउंड तो आना चाहिए था, आई थिंक ये भी इमेज ही है कोई, ये वाली, कोई ये इसका बैकग्राउंड इमेज है कोई, मैं एक बार ही देखूं। इमेज का नेम, ये स्लाइडर कंटेंट आ गया, इसमें इमेज 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 इमेज, ये लिंक आ गया। स्लाइडर इमेज क्लास इमेज शेप, अच्छा ये यहाँ पे इमेज आ गई, इमेज बैकग्राउंड भी आ गया और इमेज भी आ गई, ये आई थिंक यहाँ पे होगी बिल्कुल। ये बैनर की इमेजेस आ गई बेसिकली। तो इमेजेस भी अभी हमें सारी सेटअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जल्दी से, अभी तो हमने HTML को जो है वो कन्वर्ट कर लिया Vue.js के अंदर फाइल के अंदर। ठीक है, अभी तो हमारे पास लेआउट है, बट आगे हम क्या करेंगे, इंडेक्स जो हमारा हम लारावेल के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे इंडेक्स हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे एडमिन में दिखाऊँ तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेआउट आ गई, फिर इंडेक्स की अलग से बनी पड़ी है। हम ऐसे ही Vue.js के अंदर भी बनाएंगे, इंडेक्स की अलग से, लेआउट की अलग से, कैटेगरी अलग, हेडर अलग, फुटर अलग। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हम जल्दी से करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।